वेबसाइट ऑनलाइन अपडेट stm.in पे। इस वेबसाइट पे आने के बाद आपको लिंक मिल जाएगा बिहार उद्यमी योजना ऑनलाइन अप्लाई। आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सारी जानकारी समझाई गई है। इस योजना को लेकर क्या क्या दस्तावेजें आपको देने पड़ेंगे वो कंप्लीट प्रोसेस समझ सकते हैं। सारी जानकारी समझने के बाद आप नीचे जब स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर डायरेक्ट आपको इंपॉर्टेंट लिंक का सेक्शन मिलेगा, जहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है ऑनलाइन अप्लाई का, जिस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप आएंगे इनके वेबसाइट पे और यहाँ पर एक ऑप्शन आपको रजिस्ट्रेशन का मिलता है, जो कि हिंदी में पंजीकरण है, जिस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये फॉर्म आपका खुलता है। जिनके भी नाम से आवेदन करना चाहते हैं उनका यहाँ पे प्रथम नाम यानी फर्स्ट नेम डालेंगे, मिडिल नेम है तो मिडिल, अन्यथा लास्ट नेम यहाँ पे आपको डालना है। एक ईमेल आईडी आपको प्रोवाइड करनी है और साथ ही उनका जेंडर यहाँ पे बताना है, वो पुरुष है या महिला है। उसके बाद एक मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे देनी है, जो भी उनका नंबर होगा ये नंबर प्रोवाइड करेंगे। साथ ही उनका जो आधार नंबर होगा वो नंबर चयन देंगे और यहाँ पे देखेंगे आवेदन का प्रकार आपको चयन करना है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, अगर मान लीजिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से आते हैं तो इसको सेलेक्ट करें, अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो इसको सेलेक्ट करें। अगर आप महिला उम्मीदवार है और किसी भी कैटेगरी से आते हैं तो आप महिला उद्यमी को ही चुनें। अगर मान लीजिए यहाँ पे युवा उद्यमी है, ये वो ऐसे कैंडिडेट के लिए है जो जेंडर कैटेगरी से आते हैं, या आप अदर कोई कैटेगरी से आते हैं, आपके कैटेगरी का नाम नहीं है तो आप युवा उद्यमी को डालकर आप आवेदन कर सकते हैं और फीमेल कैंडिडेट महिला उद्यमी को डालकर आप आवेदन कर सकते हैं। तो इस प्रकार अपने कैटेगरी को यहाँ से चुनेंगे। फिर नीचे स्क्रॉल करना है, एक ऑप्शन मिलता है OTP प्राप्त करें, जिस पर क्लिक करना है। इस प्रकार आपके नंबर पर OTP जाएगा, OTP को डालेंगे और नीचे में एक ऑप्शन मिलता है सत्यापित करें, जिस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका जो OTP है सक्सेसफुल वेरीफाई होता है और उसके बाद लॉगिन करने के लिए आपका जो भी आधार नंबर है उस नंबर को डालेंगे और अपना जो पासवर्ड है उसको डालेंगे। ये जो पासवर्ड है आपके जो भी मोबाइल नंबर है, जो नंबर अभी आपने दिया है उस पर चला जाता है और डालने के बाद लॉगिन जैसे ही करते हैं इस प्रकार आपका फॉर्म खुलता है, जहां पर आप देखेंगे आपको जो ये टोटल फॉर्म भरने का स्टेप है वो 5 स्टेप दिए गए हैं। पहले व्यक्तिगत जानकारी भरनी है, जो जानकारी आपने वहाँ डाला था वो देखने को मिलता है। यहाँ पर देखेंगे प्रोजेक्ट टाइप आपसे बोला जाता है, तो यहाँ पे इस बार जो है 3 कैटेगरी में प्रोजेक्ट को बांटा गया है। तो ये कैसे पता चलेगा कि आप जो प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं वो किस कैटेगरी में आता है? तो इस कैटेगरी को समझने के लिए हमने आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक प्रोवाइड किया है, इस वेबसाइट पे आएंगे तो एक ऑप्शन मिलेगा प्रोजेक्ट कैटेगरी। आप इस पर जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर देखेंगे 3 कैटेगरी का प्रोजेक्ट है। जैसे यहाँ पे देखेंगे कैटेगरी 1 में टोटल जो इनका परियोजना है वो 51 परियोजनाएं हैं। साथ ही कैटेगरी B में जो टोटल परियोजनाएं शामिल किए गए हैं वो यहाँ पर देखने को मिलेगा और कैटेगरी 3 में परियोजना का नाम देखने को मिलेगा। अगर मान लीजिए आपको कैटेगरी 1 के परियोजना, यहाँ पर जब आप नीचे आएंगे तो देखेंगे ये जो भी परियोजना कैटेगरी 1 में रखे गए, जैसे कोई फर्नीचर का काम करते हैं लकड़ी का तो उनको यहाँ पे कैटेगरी 1 में आता है। साथ ही बांस का कोई सामान फर्नीचर का उत्पाद के करते हैं तो यहाँ पर उनका भी इसी में आता है। सीमेंट का जाली दरवाज़ा खिड़की इस प्रकार के काम करते तो इसमें आता। तो आपको चेक करना होगा कि जो भी आप प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हैं या जिस पे भी आप फ्यूचर में कोई आप उद्योग लगाना चाहते हैं तो वो प्रोजेक्ट किस कैटेगरी में आता है। तो यहाँ पे कैटेगरी A में इतने सारे प्रोजेक्ट के नाम दिए गए जो कि 51 प्रोजेक्ट है। वही कैटेगरी B में आप देखेंगे तो इतने सारे हैं, जैसे बेकरी उत्पाद है, आटा सत्तू बेसन का उत्पाद है, पशु आहार उत्पाद है। तो इस प्रकार का जो काम है ये आपको कैटेगरी B में आता है। फिर नीचे आएंगे तो कैटेगरी C में देखेंगे इतने सारे प्रोजेक्ट का नाम दिए गए हैं जो कैटेगरी C में आता है। तो इस प्रकार आप कैटेगरी का खुद से आना होगा, इस PDF को डाउनलोड करके चेक करना होगा जिस भी प्रकार की आप काम करेंगे उस किस कैटेगरी में आता है। तो हम जिस भी प्रकार के जो उद्योग लगाना चाहते हैं, मेरा कैटेगरी 1 में आता है तो इसको हम चुनेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे उनका नाम यहाँ पे देखने को मिलता है। कैटेगरी 1 में इतने सारे नाम हैं, इसमें से कौन से काम आप करना चाहते हैं तो इसमें से प्रोजेक्ट का नाम आप जरूर चुन लेंगे। नीचे आएंगे आपका जो लिंक है वो देखने को मिलेगा। साथ ही आपका जो भी जन्म तिथि है जिसके लिए कैलेंडर मिलता है, यहाँ से सबसे पहले आपका जो भी ईयर होगा चुनेंगे, फिर आपको मंथ को चुनना है और जो भी डेट होगा इस प्रकार उसको चुनेंगे।
उसके बाद नीचे देखेंगे पिता, माता, पति, अभिभावक का नाम। इसमें से अगर मान लीजिए कोई महिला उम्मीदवार है तो अपने पति का भी नाम दे सकते हैं। पुरुष उम्मीदवार है तो आप चाहे तो अपने माता या पिता में से किन्हीं का भी नाम आप यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे बोला जाता है कि अगर आप दिव्यांग है उसकी स्थिति बतानी है, अगर नहीं है तो नो करें, अगर दिव्यांग है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो पे ही क्लिक रहने देंगे। यहाँ पे देखेंगे आवेदनकर्ता का जो भी एड्रेस होगा वो एड्रेस डालेंगे जो कि उनके आधार कार्ड के अकॉर्डिंग होगा। जैसे फुल एड्रेस यहाँ पे आपको बता देनी है तो जो भी विलेज होगा विलेज लिखेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, पोस्ट ऑफिस जो भी होगा वो डालेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे और नीचे देखेंगे तो आपको थाना यहीं पे आपको बोला जाता है और जो भी आपका ज़िला होगा यहाँ को जिला का चयन करेंगे, साथ ही पिन कोड को डालेंगे, आपका स्टेट यहाँ पे सेलेक्ट ही रहेगा। नीचे देखेंगे आपसे कैटेगरी पूछी जाती है कि आप किस कैटेगरी से आते हैं, जैसे ओबीसी या जेंडर से आते हैं वो आप यहाँ से चुनेंगे। नीचे आएंगे आपकी जो उच्चतम शैक्षणिक योग्यता है वो कहाँ तक है, आपने कहाँ तक पढ़ाई किया है उसकी जानकारी यहाँ से डालेंगे, जैसे इंटरमीडिएट है या ग्रेजुएट है या आईटीआई डिप्लोमा होल्डर है, ये आप अपने अकॉर्डिंग बताएंगे। अगर इसमें से नहीं है तो आप अन्य भी चुन सकते हैं, अगर इसमें से जो भी है उसको चुनेंगे। अब यहाँ पे आपको से न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता पूछी जाती है, तो इसके लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो भी उम्मीदवार इंटरमीडिएट पास है वही इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। तो न्यूनतम आपका क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट होनी ही चाहिए। उसके बाद एक ऑप्शन मिलता है सेव का, सेव पे क्लिक करेंगे। इस प्रकार आपका व्यक्तिगत जानकारी सेव होती है। अब आप आ जाएंगे जो शैक्षणिक आपकी विवरण है उसको डालना है। जैसे यहाँ पे देखेंगे शैक्षणिक विवरण जोड़े, जिस पर आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे आपको बतानी है जो भी आपकी योग्यता होगी जिस अकॉर्डिंग। जैसे अगर मान लीजिए इसके लिए कम से कम आपको इंटरमीडिएट मांगी ही जाती है, तो अगर आप 10th पास है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो सभी को ऐड करेंगे। कोई कैंडिडेट अगर स्नातक पास है यानी ग्रेजुएशन है तो पहले आप 10th यानी मैट्रिक को डालेंगे, साथ ही मैट्रिक आपने किस बोर्ड से किया है उस बोर्ड का नाम डालेंगे, साथ ही आपका जो भी मैट्रिक का रोल नंबर रहा होगा वो डालेंगे और पास करने का जो भी साल है वो डालेंगे। और यहाँ पे सब्जेक्ट बोला जाता है, तो मैट्रिक में काफ़ी सारे सब्जेक्ट होते हैं, आप चाहे तो सभी सब्जेक्ट को लिख सकते हैं, अन्यथा ऑल सब्जेक्ट आप यहाँ पे दर्शा सकते हैं इस प्रकार। और एक ऑप्शन मिलता है जोड़े, जिस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार मैट्रिक का भी जोड़ दे, इंटर का भी जोड़े और स्नातक अगर आपने किया है तो उसका भी जानकारी आप यहाँ पर डालें। तो इस प्रकार देखेंगे आपका एक शैक्षणिक योग्यता ऐड हो चुकी है, दूसरा भी ऐड करना है तो सेम इसी अकॉर्डिंग डालें, फिर इस प्रकार ऐड करेंगे। तो जैसे इंटर का भी हमको ऐड करना है तो इंटर का हमने डाला और उसके बाद इसको भी ऐड कर दिया। तो इस प्रकार इंटर का भी आपका ऐड होगा, यहाँ पे बोर्ड का नाम और साथ ही रोल नंबर, ये सभी जानकारी को ऐड करेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे बैंक का जो भी विवरण है उसकी पुष्टि करनी है, तो आपको इस पर क्लिक करना है। जो भी बैंक का नाम होगा जिसमें आपकी अकाउंट होगी उसकी जानकारी देंगे, साथ ही शाखा का नाम, कहाँ आपका अकाउंट खुला है वो जानकारी देंगे। और यहाँ पे देखेंगे इस बार जो किया गया बदलाव वो आपका जो खाता का प्रकार है, पहले क्या होता था इसके लिए करेंट अकाउंट ही होना ज़रूरी होता था, लेकिन इस बार से जिनके पास सेविंग अकाउंट है वो लोग भी इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। जैसे अगर मान लीजिए आपके पास सेविंग है तो सेविंग पे क्लिक करेंगे, तो पहले खाता खोलने का भी जो तिथि थी वो ज़्यादा पुराना नहीं होनी चाहिए था, लेकिन इस बार जब इस कैलेंडर पे आएंगे तो यहाँ पे साल का चेंज करेंगे तो देखेंगे जो कि आप यहाँ पे जितना भी अगर आपका पुराना खाता है तो वो ईयर यहाँ से आप चुन सकते हैं, किस साल आपका खाता खुला है, साथ ही किस मंथ में खुला और किस डेट को खुला है वो जानकारी यहाँ पे इस अकॉर्डिंग डालेंगे जो कि आपके पासबुक पर अंकित होती है। यहाँ पे IFSC कोड डालेंगे, खाता नंबर को डालेंगे और एक ऑप्शन मिलता है सेव का, जिस पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार आपका सारा डिटेल वो सेव होता है, जैसे शैक्षणिक योग्यता, बैंक का विवरण। अब आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। डॉक्यूमेंट अपलोड में देखेंगे यहाँ पे बताया गया कि जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना है। अगर महिला कोई उम्मीदवार है उनके पास नहीं है तो वो नहीं भी अपलोड करेगी चलेगी, क्योंकि ये वैकल्पिक है। अगर कोई पुरुष कैंडिडेट है उनको जाति प्रमाण पत्र अपलोड करनी होगी। साथ ही आपने जो भी शैक्षणिक योग्यता जैसे मैट्रिक का जो भी आपका प्रमाण पत्र है जिस पे आपकी जन्म तिथि अंकित होनी चाहिए वो सर्टिफिकेट को अपलोड करेंगे। साथ ही इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष जो भी आपकी योग्यता है उसको भी मार्कशीट को अपलोड करेंगे। उच्चतम शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र को भी आप चाहे तो अपलोड कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं है। आवासीय प्रमाण पत्र अपलोड करेंगे, एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो को अपलोड करेंगे और अपना सिग्नेचर को अपलोड करेंगे। उसके बाद एक ऑप्शन मिलता है सबमिट करने से पहले फॉर्म डाटा की जाँच करें, जिस पर क्लिक करना है। इस प्रकार सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे। ध्यान रखेंगे सभी डॉक्यूमेंट JPG फॉर्मेट में 120 KB से नीचे होनी चाहिए और एक ऑप्शन मिलता है सबमिट करने से पहले फॉर्म की जांच करें, जिस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इसका प्रीव्यू आएगा।
सारा डॉक्यूमेंट देखने के बाद, सारा डिटेल देखने के बाद एक ऑप्शन मिलता है फॉर्म जमा करें। आप इस पर क्लिक करें और यहाँ पर आपको घोषणा देना है, आई एग्री करना है और एक ऑप्शन मिलता है फाइनल सबमिट, जिस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार देखेंगे इसका फाइनल सबमिट हो चुका है और आपका जो इनरोलमेंट नंबर है वो भी जनरेट हो चुका है। आप इसको प्रिंट करके रख सकते हैं। यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन मिलता है, जिस पर क्लिक करें और जहाँ भी आप सेव करना चाहते हैं यहाँ से इसको सेव वाले पे क्लिक करके सेव कर सकते हैं या अपने कस्टमर को प्रिंट भी दे सकते हैं। और कोई जानकारी लेनी है तो टोल फ्री नंबर दी गई